जिंदगी वो नहीं जो तुमको मिलती है, जिंदगी तो वो है जिसको तुम बनाते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 112 पार्ट है। इससे पहले हमने 111 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा सौंदर्य शास्त्रीय तथा प्राचीन ग्रंथों में कला का वर्णन से संबंधित है और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम जो दार्शनिक माने जाते हैं वो कौन है, तो ये वाला पहला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के जो प्रथम दार्शनिक माने जाते हैं वो किसको माना जाता है, तो वो भरत मुनि को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इस पर रिसर्च की थी और व्यवस्थित रूप से इनका वर्णन किया था, यानी कि भारतीय कला का। नेक्स्ट हमारा कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के कितने भागों का विवेचन किया गया है, यानी कि नाट्य शास्त्र जो होता है उसमें भरत मुनि के कितने भावों का प्रयोग किया गया था, तो वहाँ पर कितने भावों का प्रयोग किया गया था, यानी कि 49 जो थे वहाँ पर 49 भावों का वर्णन किया गया था, जिसमें से 8 स्थायी थे और 33 जो थे वो संचय थे और 8 जो थे वो सात्विक थे। तो आप ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि अगर टोटल पूछा जाता है तो 49 थे। अगर फ्रेंड्स आपसे स्थायी पूछा जाता है तो 8 होते हैं जो स्थायी रूप होते हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे जब मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाएंगे कौन कौन से होते हैं और उनकी स्थायी भाव जो होते हैं वो भी मैंने बताया। और 33 कौन से होते हैं वो संचय होते हैं और 8 कितने होते हैं, सात्विक। तो ये आपको तीनों चीज़ें हैं इसी रूप में आपको अच्छे से याद रखनी है कि 33 संचयी है, 8 स्थायी है और 8 सात्विक है। अगर कुल पूछा जाता है तो 49 है। नेक्स्ट हमारा कि कला रस जो है, रस का जो अर्थ है वो क्या है, रस जो होता है वो होता क्या है, तो दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रस होता है। यानी कि जो किसी भी दर्शक होता है या एक चित्र को देखकर उसके अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है, पेंटिंग्स को देखकर या फिर किसी मूर्ति को देखकर या किसी भी चीज़ को देखकर, तो वो जो उत्पत्ति होती है वो क्या कहलाता है, रस कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव जो होते हैं वो कितने होते हैं। अगर भाव की बात करें सौंदर्य शास्त्र के अनुसार तो कितने होते हैं, 9 होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि जो भरत मुनि थे उनके अनुसार कितने हैं, तो उनके अनुसार 8 माने गए हैं। नेक्स्ट हमारा चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं, यानी किसी भी एक चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं, तो 9 रस दिखाई देते हैं। लेकिन अगर फ्रेंड्स हम सौंदर्य शास्त्रीय भरत मुनि की बात करें कि उनके अनुसार कितने दिखाई देते हैं, तो 8 दिखाई देते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखना, अगर चित्र में रस दिखाई देते हैं तो कितने होते हैं, 9 रस होते हैं। और उनके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी है, अगर आपने वह नहीं देखी है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, मैंने वहाँ पर सभी वीडियोज़ का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से जाकर इजीली वीडियोज़ को देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सौंदर्य जो होता है वह क्या होता है, तो सौंदर्य जो होता है रस की निष्पत्ति होती है, रस की अनुभूति होती है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सौंदर्य कहलाता है। नेक्स्ट हमारा कि नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता हैं वो कौन थे, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता माने जाते हैं वो कौन है, भरत मुनि। नेक्स्ट हमारा कि भरत मुनि द्वारा लिखित जो नाट्य शास्त्र है वह किस शताब्दी की रचना है, तो वो प्रथम शताब्दी की रचना है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से रट लेना, क्योंकि ये आपको ज़रूर याद रखना होगा, ज़रूर ही याद होना चाहिए। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, कभी कभी आपको सीधे पूछ लिया जाएगा कि जो नाट्य शास्त्र है वह किसके द्वारा लिखित है, तो किसके द्वारा लिखित है, भरत मुनि के द्वारा। और कब लिखा गया था, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की ये रचना है। नेक्स्ट हमारा कि रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था, यानी कि जो रस की उत्पत्ति होती है उसको सबसे पहले प्रभावित किया था या फिर उसको जो उसके रूप के बारे में पता लगाया था वो किसने लगाया था, भरत मुनि ने। और कितने बताए हैं, 8 बताए हैं। अगर तत्व की बात करें यानी कि उसके मेन माने की उसमें कितने माने जाते हैं, तो वो 9 माने जाते हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार 8 माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो अभिनव गुप्त के द्वारा किया गया था। और ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और पूछा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि सभी को पता होता है कि जो भरत मुनि के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है, लेकिन अगर पश्चात पूछा जाता है तो वो अभिनव गुप्त के बाद किया गया था।
नेक्स्ट हमारा कि रस भाव को शास्त्र का रूप दिखाई जो देता है वो कैसे, किसने दिखाया था, वो भरत ने दिखाया था। यानी कि जो रस होती हैं, जो अनुभूति होती है हमारे मन के अंदर किसी भी चीज़ को देखकर, उसके जो शास्त्रीय रूप जो दिया था वो किसने दिया था, भरत मुनि ने दिया था। यानी कि उन्हें अच्छे से लिख कर बताया था कि ये चीज़ जो होती है किस रस की अनुभूति कब होती है और उसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट हमारा उदात्त का सिद्धांत जो होता है वो सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादन किया था। अगर उदात्त के सिद्धांत की बात करें तो किस सौंदर्य शास्त्री ने किया था, तो वो लोजाइंस ने किया था। किसने, लोजाइंस ने। ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट हमारा GWF हीगेल का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट हमारा अद्भुत रस का कौन सा रंग होता है। तो अगर फ्रेंड्स हम अद्भुत रस की बात करें कि उसका जो रंग होता है वो कौन सा होता है, तो अद्भुत रस का जो रंग होता है वो कौन सा होता है, पीला होता है। और अद्भुत जितनी भी रस है मैं उनके बारे में एक संपूर्ण वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ पर मैंने सभी चीज़ें बताई हैं आपको डिटेल्स में, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट हमारा हिंदी व्यू ऑफ आर्ट जो कि 1933 ईस्वी की पुस्तक है, वह किसके द्वारा लिखी गई है। तो हिंदू व्यू ऑफ आर्ट जो पुस्तक है जो 1933 में लिखी गई थी वो डॉक्टर मुल्कराज आनंद की द्वारा लिखी गई थी। याद रखना, कभी कभी आपसे बुक्स के राइटर पूछ लिए जाएंगे या फिर बुक्स जो है कब लिखी गई थी, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि डॉक्टर मुल्कराज आनंद की द्वारा हिंदू व्यू ऑफ आर्ट जो पुस्तक थी कब लिखी गई थी। तो वो 1933 में लिखी गई थी, किसके द्वारा, मुल्कराज आनंद की द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी थी। अगर प्रिंसिपल ऑफ आर्ट की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, प्रोफेसर कलिंगवुड की द्वारा लिखी गई है। ये भी आप जरूर याद रखना, ये भी बहुत बार पूछी गई है। नेक्स्ट आप सभी को पता होगा कि जो ब्रह्मा के कितने मुख हैं, 4, और जो वो 4 मुख है किसके प्रतीक हैं, तो वो 4 वेदों के प्रतीक माने जाते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कि अरस्तु ने कला को क्या कहा है। अरस्तु के अनुसार जो कला है वो क्या मानी गई है, तो प्रकृति की नकल मानी गई, ये पूछा जा सकता है। और इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुकी है, जितने भी राइटर्स थे, जितने भी सौंदर्य शास्त्री थे, उन्होंने जो भी कला की परिभाषाएं दी हैं तो मैंने वो सभी चीज़ें आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दी हैं। तो कला की जो परिभाषा है उससे संबंधित वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने वह नहीं देखी है और तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे TGT PGT में, तो आप ज़रूर देख लेना सभी चीज़ों को। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की जो भक्ति होती है ये सिद्धांत है, तो किसके द्वारा किया गया था, तो भट्ट नायक के द्वारा दिया गया था। यानी कि जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र है उसमें जो रस की भक्ति होती है वो क्या, यह सिद्धांत जो दिया गया था किसके द्वारा था, तो ये भट्ट नायक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, और यह कथन सर्वप्रथम किसने बोला था। यानी कि जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में एक चीज़ बोली गई थी कि रस जो है वो कला की आत्मा है, यानी कि कला की आत्मा माना गया है रस को, और वो ये चीज़ जो मानी थी किसके द्वारा मानी गई थी, तो अभिनव गुप्त के द्वारा ये चीज़ मानी गई थी। नेक्स्ट हमारा पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र अनुकृति सिद्धांत की जो प्रेरणा है वो कौन है। अगर पाश्चात्य की बात करें तो कौन है वो, लड्डू, तत्पश्चात है अरस्तु। तो ये दोनों ही याद रखनी है, लड्डू, और अगर उसकी बात की बात करें तो वो अरस्तु, यानी कि अरस्तु है। पहले लड्डू है और दूसरे नंबर पर अरस्तु है। अगर आपको लड्डू देखने को नहीं मिलते तो आप अरस्तु लगा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन दीक्षा किसकी छत्र छाया में संपन्न हुई। तो किसकी, यानी कि उनकी वो जो दार्शनिक थे प्लेटो, उनकी दीक्षा जो हुई थी किसके छत्र छाया में हुई थी, यानी कि उनके जो गुरु थे वो कौन थे, तो वो सुकरात थे। तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीक की बात जो कही गई है वो किसने कही है। यानी कि जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की प्राप्ति, तृप्ति, ये इनकी जो बात कही है वो किसके द्वारा की गई है, तो अभिनव गुप्त के द्वारा की है। आपको एक चीज़ बता दूं कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रस की बात हुई तो आप सोच सकते हो कि हो सकता है कि भरत मुनि के द्वारा की गई, तो इसलिए आप ये चीज़ जरूर याद रखना कि किसके द्वारा की गई है, तो वो अभिनव गुप्त के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हमारा रेखावली ग्रंथ है वह किसके द्वारा लिखित है। जो रेखावली ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि निम्न कथन किसका है, यानी कि ये जो कथन दिया गया है वो किसका द्वारा दिया गया है कि मुझे केवल एक बात कहनी है, और यह बात यह है कि हमेशा अपने सिद्धांत का उद्देश्य ही देते रहने की चेष्टा ना करें, बल्कि करो वह कि प्रेम अपने आप ही दे डाले। ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो तो कथन है बहुत बार पूछा गया है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। आप ये चीज़ ज़रूर याद रखना, थोड़ा सा लॉन्ग है तो आप इजीली इसका पता लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारा कि भारत में समीक्षावादी किसने स्थापित किया था।
यानी कि जो समीक्षावाद था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया था। इनको प्रथम समीक्षावादी माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो कि 1938 तथा आइडियल ऑफ हिस्ट्री जो कि 1940 के लेखक कौन है। यानी कि इन दोनों जो बुक्स हैं इनके जो लेखक है वो कौन कौन है। एक तो बुक्स है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट तथा आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ये दोनों ही जो पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं, कलिंगवुड के द्वारा लिखी गई। और कब कब लिखी गई, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो लिखी गई 1938 में लिखी गई है, लेकिन आइडिया ऑफ द हिस्ट्री जो लिखी गई 1946 में लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा कलिंगवुड जो थे वो कौन थे, तो वह एक इंग्लिश दार्शनिक थे। ये भी याद रखना, कभी कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न कथन किसका है, यानी कि ये जो कथन दिया गया है वो कौन किसके द्वारा दिया गया है कि कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता है बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। तो ये आनंद कुमार के द्वारा दिया गया था। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि संचय भाव का जो संबंध है वो किससे है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो संचय भाव होते हैं वो कितने होते हैं, 33 होते हैं। तो वो किससे संबंधित है, तो वो ये रस से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि संचय भाव कितने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया और ऊपर भी बता चुकी हूँ कि 33 संचय भाव होते हैं। नेक्स्ट हमारा कि रस का जो प्रमुख स्रोत होता है वो क्या होता है, तो रस का जो प्रमुख स्रोत माना गया है वो नाट्य को माना गया है, जो कि नाट्य शास्त्र से संबंधित है, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, प्रमुख स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि भरत मुनि के रस तत्व की आधारित विषय क्या है, तो भरत मुनि की बात करें तो वो नाट्य में रस की निष्पत्ति है, जो कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। जो कि नाट्य शास्त्र है वो किसके द्वारा लिखे थे, तो वो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो एस्थेटिक शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो बामगार्डन के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ के दार्शनिक थे, जर्मनी की। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो बामगार्डन है वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो जर्मनी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट हमारा कि फादर ऑफ द एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है, अगर फादर ऑफ, जैसे कि मैंने आपको भी बताया इसको, यानी कि एस्थेटिक्स सबसे संबंधित अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फादर ऑफ एस्थेटिक्स जो माना जाना है वो बामगार्डन को ही माना जाता है, जो एक जर्मनी दार्शनिक है। नेक्स्ट हमारा किसके अनुसार कला अनुकरण है, यानी कि यह किसके द्वारा माना गया है कि जो कला है वो अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूरी रहता है, तो कौन है, सुकरात के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट हमारा कि कला अंत्य प्रज्ञा जिसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन की अभिव्यक्ति है। जो कला है वो अंत्य प्रज्ञा है, इंस्टीट्यूशन है, यानी कि आंतरिक अभिव्यक्ति है, तो वो किसके द्वारा बोला गया है, ये क्रोचे के द्वारा बोला गया है। आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जितनी भी जो परिभाषाएं वो मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, तो आप उन सभी को देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा कि प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं, तो जो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, वो एक प्रमुख समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में ऑफिशियली रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंध रखते हैं, तो ये भी चीज़ मैंने आपको बताया, यानी कि इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है घुमाकर पूछ लिया जाता है। तो कुल मिलाकर आप ये चीज़ याद रखना, तो ये एक समीक्षावादी कलाकार है, तो आपको कैसे भी ये क्वेश्चन पूछने को मिले तो आप याद रखना बस। तो भारत में ऑफिशियली जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो किस भारतीय समकालीन कला से संबंध रखते हैं, तो समीक्षावाद से रखते हैं। नेक्स्ट हमारा सौंदर्य भगवान का अस्त्र एक है, ये किसका कथन है, जो सौंदर्य है वो भगवान का एक अस्त्र माना गया है, तो किसके द्वारा माना गया है, तो इमर्शन के द्वारा माना गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा युद्ध और शांति किसका प्रतीक है, यानी कि प्रतीक प्रसिद्ध उपन्यास है। जो युद्ध और शांति है वो प्रसिद्ध जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा लिबिडो थ्योरी की प्रतिपादन कौन है, तो लिबिडो थ्योरी की जो प्रतिपादन है वो कौन है, सिगमंड फ्रायड है। आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर मैंने जितनी भी जो चीज़ें ऐड की हैं वो सिर्फ अगर आपकी एग्ज़ाम की जो पूछी जाती हैं सिर्फ मैंने उन्हीं चीज़ों को किया है, एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड नहीं किया, ताकि आपका जो टाइम है वो बचत हो और आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही आपको सिर्फ प्रोवाइड की जाएँ, ताकि आप इजीली सभी चीज़ों को अच्छे से समझ सको, अपने एग्ज़ाम जो है उसको क्रैक कर सको। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, जो चीज़ें आपको जो टॉपिक्स अच्छे से नहीं याद है उन पर ज़्यादा काम करो, और जो आपको कम यानी कि अच्छे से याद हो चुके हैं उन पर सिर्फ आप 2-3 बार रिवाइज कर लिया करो। लेकिन जिन पे अभी भी आपकी पकड़ नहीं बनी हुई है, अच्छे से उनमें डाउट होता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है गलत जाते हैं, तो आपको उनको अच्छी सी तैयारी करो। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि द पॉवर्टी ऑफ द फिलॉसफी है वह किसकी महत्वपूर्ण रचना है, जो द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि कार्ल मार्क्स जो थे
वे थे वह एक क्या थे, जर्मनी दार्शनिक थे, यानी कि वो कहाँ से संबंध रखते थे, जर्मन से। अगर हम उनकी समय की बात करें तो उनका जो समय माना जाता है वो 1880 से 1883 के मध्य का माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि सर्वप्रथम किसके साथ में 8 रसों को बताया गया है, यानी कि किसके द्वारा बताया गया, तो सबसे पहले जो बताया गया वो आचार्य भरत मुनि के द्वारा बनाया गया था, जो एक सौंदर्य शास्त्री थे जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा था। जो नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ था वो लिखा था, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है, यानी कि इनमें से जो सातयान जो थे वो कौन नहीं थे, वे एक भारतीय नहीं है, जबकि वे कहाँ से संबंध रखते हैं, तो वो अमेरिका सौंदर्य शास्त्र से संबंध रखते हैं, यानी कि अमेरिकन थे। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय सौंदर्य शास्त्री हैं, तो भारतीय की बात करें तो ये अभिनव गुप्त जो हैं वो कहाँ से संबंधित रखते हैं, भारत से रखते हैं। भरत मुनि है, भट्ट नायक है, केशव मलिक है, ये सभी जो कहाँ से संबंधित है, आप इन सभी को याद रखना कि कौन कौन से जो सौंदर्य शास्त्री हैं भारत से संबंध रखते हैं और कौन से जो है वो भारत से संबंध नहीं रखते। तो मैं आपको ये चीज़ें पहले बता देती हूँ कि कौन सा जो सौंदर्य शास्त्री है वो जो भारत से संबंधित है या फिर नहीं है, यानी कि जर्मनी है तो जर्मनी, अमेरिकन है तो अमेरिकन, मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट हमारा पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हैं वो कौन है, तो पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के जो लेखक हैं वो हर्बर्ट रीड हैं, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हो। नेक्स्ट हमारा कि रॉबर्ट हिट जो थे वो कौन थे, तो वह एक इंग्लिश इतिहासकार थे जो कि कला समीक्षक थे, यानी कि साथ के साथ वो एक इंग्लिश कलाकार भी थे, इतिहासकार भी थे और साथ के साथ कला समीक्षक भी थे। नेक्स्ट हमारा वामगार्डन है, ये भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, तो ये एक वामगार्डन जो है वो एक जर्मनी दार्शनिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बेसिक क्वेश्चन होता है, बेसिक टॉपिक्स होते हैं और बेसिक चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हमने पढ़े नहीं होते हैं। तो कला एक अभिव्यक्ति है, यह जो बोला गया था किसके द्वारा बोला गया था, जो कला है एक अभिव्यक्ति है, तो ये कथन जो बोला गया है वो रस्किन के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया था, आपसे पूछा जा सकता है कि जो शांत रस है उसकी जो प्रस्तुति की गई थी तो वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो अनुभव गुप्ता के द्वारा की गई थी। अगर फ्रेंड्स हम शांत रस की स्थायी भाव की बात करें तो क्या होता है, निर्वेद, जहाँ पर किसी की मतलब शांति, जहाँ पर किसी की भी आहट ना हो तो वो क्या कहलाता है, निर्वेद कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि रौद्र रस का रंग जो होता है वो कैसा होता है, तो रौद्र यानी कि गुस्से क्रोध का जो रंग माना जाता है वो लाल माना जाता है। आप सबको अभी ऑब्वियसली पता होगा कि जो गुस्से में इंसान कैसा होता है, लाल पीला हो जाता है, तो उसी वजह से लाल को प्रमुखता मानी जाती है और प्रेम का भी जो रंग माना जाता है वो भी लाल माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि कामसूत्र के रचयिता का जो नाम है वो क्या है, तो कामसूत्र के जो रचयिता हैं वो कौन है, वात्सायन, ये भी याद रखना, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है। तो वात्सायन की कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन किया है, तो वात्सायन की जो कामसूत्र है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कामसूत्र के रचयिता जो है वात्सायन है, तो इनको ऐसे ही जोड़ के पूछा जाता है कि वात्सायन की जो कामसूत्र है उसमें कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है, तो वहाँ पर 64 कलाओं का वर्णन किया गया, यानी कि 64 जन उपयोगी कलाएं बताई गई हैं। नेक्स्ट हमारा कि आर्ट एंड इल्यूजन लिखा है, यानी कि आर्ट एंड इल्यूजन नामक जो पुस्तक है या फिर कथन है, जो उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये A.H. कोब्रिज के द्वारा लिखा गया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी पे आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी चीज़ें मैं करा रही हूँ आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपका लिखा हुआ होगा, चीज़ें लिखी हुई होंगी, तो आप इजीली जब आपका मन करे आप उन चीज़ों को देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा फिलॉसफी एंड न्यूज़ की किसकी पुस्तक है, फिलॉसफी ए न्यू की जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो अमेरिकन दार्शनिक थे जो थे सुजन लेंगर। तो ये चीज़ याद रखना, सुजन के लेंगर जो थे वो अमेरिकन दार्शनिक है। कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि जो सुजन थी वो कहाँ से संबंध रखती हैं, तो अमेरिका से रखती हैं, और उनकी जो पुस्तक थी वो कौन सी, फिलॉसफी इन न्यू। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यानी बुक से संबंधित मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर चुकी है, अगर आपने वह नहीं देखी है तो उसे भी देख लेना, और जो चीज़ें बची हुई है मैं यहाँ पर करा रही हूँ तो आप इन्हें भी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमारा कि यह किसने लिखा है कि अर्थ एंड गुड नहीं बल्कि एक शब्दावली का कार्य है, तो जो अर्थ एंड गुड नहीं है, क्या नहीं है बल्कि एक शब्दावली है, तो किसके द्वारा किया गया था, सुजन लेंगर के द्वारा किया गया है, बोला गया है। नेक्स्ट हमारा कामसूत्र की टीका की जिसमें सड़क का वर्णन हुआ है, टीकाकार जो थे वो कौन थे, कामसूत्र की जो टीकाकार है वो कौन है, तो वो यशोधर पंडित है, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय चित्रकला के सड़क का जो सही क्रम है वो पहचानिए। ये बहुत बार पूछा गया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको सीरीज वाइज भी पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे पूछ लिए बीच में से उठाकर किसी भी चीज़ को पूछा जा सकता है। तो इसका जो क्रम है वो क्या है, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम,
इति षडांग। तो ये आपको सीरीज वाइज याद है, कभी कभी क्या होता है कि सबसे पहले ही पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि षडंग का जो पहला अंग है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इसका पूछ लिया जाता है, तो पहला कौन सा माना जाता है, ऋग्वेद माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय चित्रकला के जो 6 अंगों का विस्तृत जो विवरण है वह किस ग्रंथ में मिलता है। तो भारतीय चित्रकला के जो 6 अंग हैं वो किस में मिलता है, तो यशोधर कृत जयमंगला में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा कि षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है। तो षडंग सिद्धांत की बात करें तो वो किस में है, जयमंगला में। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो षडंग का जो बंगाली भाषा में अनुवाद जो किया है किसके द्वारा किया गया है, तो अभिनव गुप्त के द्वारा किया गया है, यानी नहीं, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। ये चीज़ याद रखना, मिस्टेक्स याद रखना कि किसके द्वारा किया गया बंगाल भाषा में, तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है, तो वो जयमंगला में है। नेक्स्ट हमारा वात्सायन रचिता कामसूत्र की जो व्याख्या है, जो टीकाकार है, वह कला के षडंग का उल्लेख जो किया है वो किसने किया है, तो यशोधर पंडित के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद में चमड़े पर बने किस देवता के चित्र का उल्लेख किया है, यानी कि जो ऋग्वेद में चमड़े पर जो देवता बने हैं वो कौन थे, तो अग्निदेव को ऋग्वेद में चमड़े पर बनाया हुआ दिखाया गया। तो यह रखना, उसमें उसका उल्लेख मिलता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा आइडियल ऑफ द ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है। आइडियल ऑफ ईस्ट नामक जो पुस्तक है वह ओकाकुरा द्वारा लिखित है। नेक्स्ट हमारा द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी किसकी पुस्तक है, तो इनकी जो ये जो पुस्तक है वो विलियम होमगार्ड के द्वारा लिखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी जितनी मैं यहाँ पर पुस्तकें करा रही हूँ आप उनको एक जगह नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको अच्छे से जब तक याद ना हो जाए आप उनका रिवाइज करते रहना, लिख कर देख लेना। नेक्स्ट हमारा इंडियन टेम्पल्स पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो इंडियन टेम्पल्स नामक जो पुस्तक है वो स्टेला क्रैमरिस के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा कि आरोपवाद या फिर उत्पत्तिवाद के जो प्रतिपादन माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, तो भट्ट लोलट जो थे वो आरोपवाद या फिर उत्पत्तिवाद के प्रमुख प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कंपैरेटिव एस्थेटिक्स जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उसकी जो रचना थी वो किसके द्वारा की गई है, तो कंपैरेटिव एस्थेटिक्स जो ग्रंथ की स्थापना जो की गई है, रचना की गई है, वो किसके द्वारा की गई है, डॉक्टर कांति चंद पांडे के द्वारा की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ललित कला का सर्वप्रथम जो तर्क संगत वर्गीकरण जो किया था किसके द्वारा किया गया था, तो हीगल के द्वारा किया गया था। किसका, ललित कलाओं का सर्वप्रथम। नेक्स्ट हमारा कि रस मीमांस किसकी कृति है, तो रस मीमांस बहुत बार पूछी गई है और ये मैंने जो जितनी बुक्स जो कराई थी उसमें मैंने ये करा दिया है, तो किसकी है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आइडियल्स ऑफ इंडिया आर्ट या फिर इंडियन पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर अजंता फ्रेस्को किसके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये सभी जो पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो ईवी हेवल के द्वारा लिखी गई हैं। तो सभी चीज़ों को याद रखना है कौन कौन सी पुस्तकें इनके द्वारा जो लिखी गई हैं। नेक्स्ट है अनुमितिवाद सिद्धांत किसका है, तो अनुमितिवाद सिद्धांत की बात करें तो ये शंकुक का है। किसका है, शंकुक का, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा मुक्तिवाद सिद्धांत की प्रतिपादन जो माने जाते हैं किसे माना जाता है, तो अगर मुक्तिवाद की बात करें तो वो भट्ट नायर को माना जाता है, लेकिन अनुमतिवाद की बात करें तो शंकरकुर को माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत है वह किसका है, तो अभिव्यक्तिवाद जो सिद्धांत है किसका है, वो अभिनव गुप्त का है। अब मैंने 3 सिद्धांत बता दिए, औदत का सिद्धांत मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। तो आप इन सभी चीज़ों को भी याद रखना है क्योंकि सौंदर्य शास्त्र से रिलेटिव ये पूछी जाती है, 1 से 2 आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है सौंदर्य शास्त्र से संबंधित। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि आनंदवर्धन कृत धन्यालोक की जो टीका है लोचन नाम से, वह किसने लिखी थी, उसकी जो आलोचना की थी किसने की थी, तो अभिनव गुप्त के द्वारा की गई थी। कि उसकी लेख जो मिलता है उसके द्वारा लेख मिलता है तो अभिनव गुप्त के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट हमारा ध्वनि सिद्धांत का परिचय जो दिया था वो किसने दिया था, तो ध्वनि सिद्धांत का जो परिचय दिया था वो आनंदवर्धन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा ध्वन्यालोक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है, यानी कि जो ध्वन्यालोक सिद्धांत है वो किसके द्वारा रचित है, तो आनंदवर्धन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट हमारा अलंकार सिद्धांत के प्रणेता जो माने जाते हैं वो किसे माना जाता है, तो आचार्य वामय को माना जाता है। और बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि काव्य शास्त्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो काव्य शास्त्र की बात करें तो किसके द्वारा लिखे थे, वो आचार्य वामय के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा कि द स्टोरी ऑफ आर्ट किस प्रसिद्ध कला इतिहास की पुस्तक है, तो द स्टोरी ऑफ आर्ट जो पुस्तक है किसकी है, वो ग्रोविच की। किसकी, ग्रोविच, याद रखना। नेक्स्ट हमारा ग्रीस कर्नाड जो थी
वो कौन है? तो वो एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है। ये पूछे जा सकते हैं, सौंदर्य शास्त्री हैं। यहाँ से संबंधित एक क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है कि कौन सा जो वो है कलाकार जो जर्मन से संबंध रखता है, या फिर अमेरिकन है, या फिर इंडियन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और एक पुस्तक से पूछा जा सकता है और परिभाषा से। तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि फेरिक कंजिक्स जो थे वो कौन थे? वह एक हंगेरियन आर्ट क्रिटिक थे, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा द डार्क चैम्बर किसके द्वारा सिद्धहस्त है, यानी कि जो डार्क चैम्बर है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो अरस्तु के द्वारा लिखा गया, तो याद रखना द डार्क चैम्बर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स सबसे पूछा जाता है कि प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा था? तो जो रामचंद्र शुक्ल की जो कला पर प्रभाव पड़ा था वो काशी शैली का प्रभाव पड़ा था, और ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय चित्रकार व कला समालोचन या फिर आलोचक जो थे वो रामचंद्र शुक्ल का जो देहांत हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था? अगर फ्रेंड्स हम उनकी मृत्यु की बात करें तो 3 सितंबर 2016 को इनकी जो निधन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, जो कि यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय चित्र सड़क के जो सूत्रधार हैं वो कौन है? तो भारतीय सड़क के जो सूत्रधार माने जाते हैं पंडित यशोधर को माना जाता है। अगर हम बंगाली भाषा की बात करें तो अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि भारतीय चित्रकला के जो 6 अंक की जो व्याख्या है वह किस प्रसिद्ध ग्रंथ में मिलती है? तो किसके में मिलती है? वो जयमंगला में मिलती है। नेक्स्ट हमारा कि द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट किसके द्वारा रचित है? तो द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट जो पुस्तक लिखी गई है, जो ग्रंथ लिखा गया है, तो वो हीगल के द्वारा लिखे गए, जो कि एक जर्मन दार्शनिक है। नेक्स्ट हमारा पोर्फायरी ग्रंथ, प्योरफायरी जो ग्रंथ है उसके लेखक जो कौन है? वो लोजाइन है। कौन है? लोजाइन्स, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय शिल्प सड़क की पुस्तक के लेखक कौन है? जो कि बंगाल भाषा में लिखी है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आप इसे जरूर याद रखना, क्योंकि ये बार पूछा जाता है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि यशोधर की सड़क की जो व्याख्या है बंगाल भाषा में किसके द्वारा की गई थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान कृतियों की जो चर्चा की गई वो कितनी की गई? तो 9 की गई, जिनमें से जो 8 जो माने गए हैं वो किसके द्वारा माने गए हैं? भरत मुनि के द्वारा माने गए हैं। नेक्स्ट हमारा कि चित्रसूत्र की रचना किसने की थी? तो चित्रसूत्र की जो रचना की है नारायण मुनि के द्वारा की गई थी, और ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितनी कला रूपों की चर्चा की गई है? तो वहाँ पे 5 कलाओं की चर्चा की गई है। नेक्स्ट हमारा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का माना जाता है? तो जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है वो कब का माना जाता है? तो गुप्त काल का माना जाता है। अगर समय की बात करें तो 6ठी शताब्दी का माना जाता है, जब किसका समय था? गुप्त काल का। नेक्स्ट हमारा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है वो किससे संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, इन तीनों ही कलाओं से संबंध रखता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जो कि 6ठी शताब्दी में लिखा गया था और गुप्त काल के समय का माना जाता है। नेक्स्ट हमारा मेघदूत में वर्णित यक्ष में किस रंग से यक्षिणी का चित्र बनाया गया है? तो धातु के रंग से बनाया गया है। किसका? यक्ष ने यक्षिणी का चित्र। नेक्स्ट हमारा मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत की बात करें तो ये कालिदास द्वारा लिखी गई है। ये भी मैं आपको जो बुक्स वाली हैं उसमें पार्ट में करा चुकी हूँ। अभिज्ञान शकुंतलम की जो रचयिता है ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कालिदास के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा कि पौराणिक रूप जिसे हम चित्र लक्षण के अनुसार प्रथम चित्रकार जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो पुराणों के अनुसार जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? ब्रह्मा को माना जाता है। जो ब्रह्मा थे वो हमारे प्रथम चित्रकार माने जाते हैं। ये भी चीज़ याद रखना, ये 2 बार पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा कि पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित जो कथन था वो किसने वर्णित मिला था? तो वो चित्र लक्षणम में मिलता है। नेक्स्ट हमारा कि चित्र लक्षण के रचयिता जो है वो कौन है? तो राजा भयजी जो थे, जिनको हम नगनजीत के नाम से भी जानते हैं, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो चित्र लक्षण इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा कि कलायन प्रबल चित्र धर्मकांतम मोक्षदम किस पुस्तक से उदित है? तो ये चित्रसूत्र से उदित है, जिसमें कला का सबसे पहले वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि आर्ट एंड ट्रेडिशनल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर्ट जो कि ट्रेडिशनल है तो उससे लेखक जो माने जाते हैं तो अजित कुमार हल्दर माने जाते हैं। ये अजित नहीं, असित कुमार हल्दर है, तो याद कर अच्छे से इसे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा
भारतीय ग्रंथ जो कि ग्रंथ व्रत संहिता का रचयिता जो माने जाते हैं वो कौन है? तो भारतीय जो ग्रंथ है व्रत संहिता, तो उसके जो लेखक माने जाते हैं, रचनाकार माने जाते हैं, वो वाराहमिहि को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा, किसने कहा था कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ? तो ये कथन जो बोला गया था वो सुकरात के द्वारा बोला गया था कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। नेक्स्ट हमारा, कि महान दार्शनिक सुकरात का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो वो 470 ईसा पूर्व में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? एथेंस ग्रीस में हुआ था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा, क्रिटिक ऑफ द जजमेंट के लेखक जो हैं वो कौन थे? तो क्रिटिक्स ऑफ द जजमेंट के जो लेखक हैं वो कौन है? कांट एम्यूनल है। नेक्स्ट हमारा, कि रामचरितमानस विभिन्न पत्रिका के लेखक जो माने हैं वो कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस और विनय पत्रिका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। नेक्स्ट हमारा, कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की राजापुरी नामक कस्बे में हुआ था। अगर राज्य पूछा जाता है तो यूपी में हुआ था, अगर जिला पूछा जाता है तो चित्रकूट में, अगर प्रॉपर नामक स्थान पूछा जाता है तो राजपुर नामक कस्बे में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि तुलसीदास किसके द्वारा समकालीन थे, यानी कि तुलसीदास जो थे वह किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास को अकबर के समकालीन माना जाता है, क्योंकि जो तुलसीदास थे उन्होंने अकबर के दरबार में भी वर्क किया था। उनके समय में जो ग्रंथ लिखे थे वो उनके द्वारा, तो उन पर कुछ काम जो पेंटिंग्स बनवाई गई थी वो अकबर के समय में बनवाई गई थी और ये उनके 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। नेक्स्ट हमारा, प्रेम से अधिक सुंदर या फिर कुछ भी नहीं, यह कथन किसका है? तो प्रेम से अधिक कुछ सुंदर नहीं है वो अवनींद्र यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा माना गया है। नेक्स्ट हमारा, कि ललित विस्तार ग्रंथ के लेखक कौन है? अगर ललित विस्तार की बात करें तो ये कौन है? बुद्धघोष है। नेक्स्ट हमारा, चाणक्य प्रसिद्ध है, तो चाणक्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध है और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। तो वो किसके, चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, कला समीक्षा से कौन संबंधित है? तो कला समीक्षा से संबंधित कौन है? रतन प्रमुख। तो यहाँ जितनी भी मैंने आपको बता दी समीक्षा शास्त्री, तो उन सभी को आप जरूर याद रखना, दार्शनिक जो थे। नेक्स्ट हमारा, सम्रांगण सूत्रधार कौन है? तो यानी कि सम्रांगण सूत्रधार के जो लेखक हैं, रचनाकार है, वो किसे माना जाता है? तो राजा भोज को सम्रांगण सूत्र के लेखक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा, मिथ्या एंड द सिंबल्स इन इंडिया आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो हेनरिक जिमर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, कि हेनरी रॉबर्ट जिमर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो रॉबर्ट हेनरी विट का जन्म जो हुआ था 6 दिसंबर सन 1890 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा, कि हेनरिक जिमर की जो मृत्यु की बात करें तो उनकी जो निधन जो हुआ था 20 मार्च 1943 को हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1980 को हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि हेनरी जिमर कौन थे, तो हेनरी जिमर जो थे वह एक जर्मन एंडोलॉजिस्टिक थे जो कि वॉसविद थे, साथ ही साथ वे दक्षिण एशिया कला में एक इतिहासकार भी थे। तो ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों में से देखने को कोई भी मिल सकता है, कहाँ से संबंध रखते हैं, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि किससे संबंधित है, या फिर उनकी जन्म मृत्यु भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा, कि चीन में सड़क के रचनाकार कौन है? अगर हम चीन की बात करें तो सी हो जो थे वो चीन की सड़क की रचनाकार है। अगर भारत की बात करें तो कौन है? बंगाली भाषा की बात करें अवनींद्रनाथ टैगोर है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि इमैनुअल कांट जो थे वो कौन थे, तो ये एक जर्मन दार्शनिक थे, ये भी याद रखना। जो आपके जर्मन से रिलेटिव है उनको एक साइड में लिख लेना, अमेरिकन जो है अलग लिख लेना, भारतीय जो है अलग लिख लेना, ताकि आपकी जो डिफरेंस आप इजीली इन सबको याद कर सकें। गेटे किस देश की कवि व उपन्यासकार माने जाते हैं? तो वो जर्मन के माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, स्लो स्पीड ऑफ द स्पिरिट किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो वो क्रोचे के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, मॉडर्न प्रिंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मॉडर्न प्रिंटर्स की बात करें तो वो रस्किन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा, एक्सप्लोरिंग इंडियाज सीक्रेट आर्ट के जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो स्टेला क्रेम्स के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो स्टेला क्रेम्स थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वह एक अमेरिकन महिला कलाकार थी। अब ये भी चीज़ है, अब ये भी याद रखना, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि महिला है या पुरुष, तो ये एक महिला कलाकार है। नेक्स्ट हमारा, कि रूपवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन है? तो रूपवाद के जो प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं वो रोजर फ्रे को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ट्रांसफॉर्मेशन जो पुस्तक लिखी है वो रोजर फ्रे के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा,
कि एक कथा में सत्यवान द्वारा भित्ति चित्र अंकित करने का प्रसंग आया है। यह कथन किसका उल्लेखनीय है जो इस ग्रंथ में मिलता है? तो ये महाभारत में मिलता है। यानी कि जो एक कथन माना गया है कि सत्यवान द्वारा भित्ति चित्र अंकित करने का प्रसंग है, यानी कि भित्ति चित्र बनाया था किसने? सत्यवान ने। और ये जो बात कही है या फिर ये जो कथन लिखा हुआ मिलता है कहाँ पर मिलता है? तो महाभारत में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा कि उषा अनुदिति की प्रेम कथा का वर्णन जो मिलता है किसमें मिलता है? ये भी महाभारत में मिलता है। आपको एक चीज़ बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। आपने देखे होंगे अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे हैं तो। नेक्स्ट हमारा कि महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है? तो महाभारत की बात करें तो चित्रलेखा जो है उसका नाम दिखाई देता है महाभारत में। नेक्स्ट हमारा कि पर्सी ब्राउन जो थे वो कौन थे? तो वो इतिहासकार थे और कहाँ के थे? ब्रिटिश थे। नेक्स्ट हमारा इंडियन आर्किटेक्चर ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इन भारतीय आर्किटेक्चर जो ग्रंथ है उसके लेखक जो है वो पर्सी ब्राउन को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा मैं यहाँ पर आपको बता देती कि भारतीय जो समीक्षक थे वो कौन कौन थे, तो आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना। अब मैंने सभी को ऐड कर दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर थे, E.V. हेवल, आनंद कुमार स्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर कांतिचंद शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जयशंकर प्रसाद, ये सभी जो थे वो कौन थे? भारतीय समीक्षावादी कलाकार थे। नेक्स्ट हमारा कि पंचदशी के लेखक कौन है? अगर पंचदशी की लेखक की बात करें तो वो कौन थे? तो विदार्मे मुनि थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे की भारतीय कला नामक पुस्तक की जो लेखक हैं वो कौन है? तो भारतीय नामक जो पुस्तक के लेखक के जो हैं वो कौन है? रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के जो लेखक माने जाते हैं वो जयदेव को माना जाता है और इनकी ये जो पुस्तक है उनका जो वर्णन मिलता है वो बहुत जगह देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा, और ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ जो है वो कौन सा है? तो वो सोमेश्वर द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो कौन सा है? रसमाला। या फिर आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि रसमाला जो है वो किस विद्वान के द्वारा या फिर किस सौंदर्य शास्त्री के द्वारा लिखी गई है? तो वो सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि राजतरंगिणी की रचना है वो किसके द्वारा की गई? तो राजतरंगिणी की जो रचना की गई है वो कल्हड़ के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हमारा शिल्प रत्न के लेखक कौन है? तो शिल्प रत्न की बात करें तो उसके लेखक जो है श्री कुमार है। नेक्स्ट है इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक जो माने गए हैं वो कौन है? तो इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक जो हैं वो गणपति स्थापत्य भी हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कला आप प्रकृति द्वारा देखा हुआ जीवन है, यह किसका कथन है? जो कला है वो प्रकृति द्वारा देखा हुआ जीवन है, वो किसने बोला था? तो किसका कथन था? कलाविद एमिल ज़ोला। किसका था? एमिल ज़ोला का कथन था। नेक्स्ट हमारा का द फ्लैम म्यूजिक भारतीय समकालीन चित्र जो है जो रचना जो की गई थी 1997 में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो नेवली तुली के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा ओशियन ग्रुप के संस्थापक जो माने जाते हैं, उनके चेयर माने जाते हैं, वो कौन है? नेवली तुली। ये भी याद रखना, इन किससे संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि द मर्चेंट ऑफ वीनस पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी है? तो ये एक इंग्लिश कलाकार यानी कि इंग्लिश राइटर हैं जो विलियम शेक्सपियर हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार आपने देखा होगा, अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो वहाँ पर आपको इनकी पोइम के बारे में देखने को मिलता है, द मर्चेंट ऑफ वीनस का। नेक्स्ट हमारा विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो इंग्लैंड से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट हमारा कि किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? तो अकबर के काल में रामचरितमानस जो थी उसकी रचना की गई थी, जो ये आपने देखा होगा। नेक्स्ट हमारा कि रामायण के रचयिता जो है वो कौन है? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, याद होगा अच्छे से। तो कौन थे? महेश वाल्मीकि हैं, किसके? रामायण की। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुष्पक विमान किसने बनाया? तो पुष्पक जो विमान बनाया वो किसके द्वारा बनाया गया? तो वो देव शिल्पी विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया। कौन सा? पुष्पक विमान। नेक्स्ट हमारा देवताओं के प्रमुख शिल्पी का क्या नाम है? तो देवताओं के जो प्रमुख शिल्पी जो माने जाते हैं वो विश्वकर्मा को माना जाता है, यानी कि उनका जो कथन है देवताओं का वो यही है कि शिल्पियों का जो निर्माणकर्ता माना जाता है वो विश्वकर्मा को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी प्रतिमा बनवाई थी? तो अपनी जो प्रतिमा जो बनवाई थी किससे बनवाई थी? सीता की बनवाई थी। और किसके द्वारा बनवाई थी? मैं के द्वारा बनवाई थी, आपने देखा होगा। नेक्स्ट हमारा दशरथ की कौन सी रानी ने अल्पना बनाई थी और चौक पूरे थे? तो दशरथ की जो पत्नी थी वो सुमित्रा ने अल्पना बनाई थी और चौक भी पूरे थे। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है स्वर्ग का निर्माण किसने किया था? तो स्वर्ग के निर्माण की बात करें तो विश्वकर्मा के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट हमारा कि सीता की प्रतिमा किसने तैयार की थी। तो अगर सीता की प्रतिमा की बात करें तो वो मैं के द्वारा की गई थी, जो कि मैंने आपको बताया अभी। नेक्स्ट हमारा कि सुजान लेंगर थी। सुजान लेंगर जो थे वह क्या थे, वह एक सौंदर्य शास्त्री थे। ये इनके बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा कि लव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स स्ट्रक्चर इन आर्किटेक्ट का लेखक कौन है। यानी ये जो पुस्तक लिखी है किसके द्वारा लिखी गई है, तो जॉर्जियो वासारी के द्वारा लिखी गई है। कभी कभी क्या होता है कि आपको जो विदेशी जो सौंदर्य शास्त्री है उनके पूरे नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं उन सभी को अच्छे से रट लेना कि कौन से जो सौंदर्य शास्त्री है उसका क्या नाम है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से प्राचीन ग्रंथों का कालक्रम अनुसार चयन कीजिए। यानी कि कौन सा ग्रंथ है जो पहले आया था फिर उसके बाद आया था। तो मैं यहाँ पे मैंने सीरीज बाय सभी को लगा दिया है। व्रत संहिता की बात करें तो ये 6वीं शताब्दी का है। कादम्बरी की बात करें तो ये 7वीं शताब्दी का है। अभिनव भारती की बात करें तो 10वीं शताब्दी का है। और पंचदशी की बात करें तो 14 की। आपको सीरीज वाइज इन सभी को याद कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देते हैं तो उसमें ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन सभी को अच्छे से रट लेना कि कौन सा ग्रंथ पहले आया था और कौन सा बाद में और किस समय का है। तो आज का जो वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करें जो टीसीटी पीसीटी ड्राइंग से रिलेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये वाली जो वीडियो उनके लिए भी प्रॉफिटेबल हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको और ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।